दोस्तों नमस्कार दोस्तों, गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रवण सेवा संस्थान के तत्वाधान में महाराज श्री घनश्याम दास जी वैरागी के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। दोस्तों ये कार्यक्रम हर साल गुरु पूर्णिमा के बाद पंचमी के दिन ये मनाया जाता है और आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर आज गुरु पूजन करते हैं और गुरु पूर्णिमा का लाभ उठाते हैं। इसी कड़ी में जो श्री घनश्याम दास जी महाराज हैं, दो शब्द आज के दिन शिष्यों के लिए क्या कहना चाहते हैं, इस गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, क्यों ये हिंदू सनातन संस्कृति में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इसके बारे में दो शब्द आप कहेंगे श्री घनश्याम दास जी महाराज। जी बात। हाँ साहब, ये गुरु पूर्णिमा के बाद में पाँचम को मनाई जाती है, इसलिए कि पूनम के दिन मेरे गुरु की पूजा होती है, इसलिए मैं पूनम नहीं मनाता हूँ। मैं 5 दिन बाद में पाँचम मनाता हूँ। मैं ये 14वीं गुरु पूर्णिमा है, 14 साल हो गया और मेरे कोई मातेश्वरी का इष्ट है और मैं मातेश्वरी की भक्ति में करता हूँ और आए गए भक्त होते हैं, उनको कोई आराम मिलता है इनको। ये मेरा ध्येय है बस। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने जो शिष्य हैं यहाँ बता रहे हैं इस आश्रम में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहेंगे, सत्य का मार्ग चलाना चाहता हूँ मैं इनको, ठीक है, और सत्य पे चलने की बात बताता हूँ मैं इनको, ठीक है ना। आज के युग के अनुसार देखते हैं लोग तो ये सब गलत हो रहा है इसमें दुनिया के अंदर, इसलिए मैं सत्य के लिए सत्य की बात बताता हूँ मैं इनको, सत्य मार्ग पे चलो सब इस दुनिया के अंदर, बस पाप नहीं करना, धर्म पे चलो, हमारे यही है इससे। तो आज ये इसके पहले भी आश्रम और कहीं था आपका? नहीं, आश्रम नहीं था मैंने। अच्छा नहीं था, आश्रम यही है मेरा और ये है संस्था है मेरी, आश्रम नहीं है, संस्था है, आश्रम नहीं है ये, ठीक है ना। और मेरे यहाँ कोई भक्ति का कोई है नहीं है और मैं शनिवार मंगलवार अमावस पूर्णिमा यहाँ बैठता हूँ और यहाँ भक्त लोग आते हैं, उनको मातेश्वरी का आशीर्वाद से उनको कोई आराम मिलता है, यही मेरा है बस। मेरे को कोई यानी कोई गादी नहीं है, मेरे को कोई किसी का कोई ये नहीं है, मेरे केवल मातेश्वरी का इष्ट ही है मेरे को, ये काम। तो दोस्तों ये थे घनश्याम दास जी महाराज। मातेश्वरी और हनुमान जी का जो इष्ट है, इनके द्वारा कई लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निदान उनकी कृपा से होता है, आपके सानिध्य से। और ये आश्रम लगभग 14-15 साल यहाँ हो गए हैं, यहाँ पे ये 8 साल हो गए ना, और 14-15 साल से इस प्रकार ये जो अपने संतों की सेवा कर रहे हैं और इस सनातन निस्वार्थ आश्रम में किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की कोई चढ़ावा या किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नोट लगा रखा है, आने जाने का किराया नहीं हो तो हम देते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भक्त के या किसी भी लोगों के अगर किसी प्रकार की समस्या हो और यहाँ आने में अगर उसकी किराया नहीं हो तो महाराज जी द्वारा उसका किराया का भुगतान किया जाता है और दान पेटी में से इसका जो किराया है आने जाने का दिया जाता है। यहाँ भोजन व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक पुण्य का कार्य है और धन्यवाद। आप सभी लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं, इस आश्रम पे आकर श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं, किसी प्रकार की समस्या हो निदान करना चाहते हैं, तो दोस्तों आमेर से भीलवाड़ा रोड जिलोला ग्राम है, 10 किलोमीटर आमेर से तहसील मुख्यालय से राजसमंद जिले में ये पड़ता है। आप आकर यहाँ अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और जी श्रवण सेवा संस्थान के तत्वाधान में महाराज जी ये सेवा करते हैं और ये रजिस्टर्ड संस्थान है। हर प्रकार से आय व्यय का ब्यौरा क्लियर किया जाता है और सभी की सेवा की जाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो ये है कि अगर किसी भी लोगों के अगर हॉस्पिटल का या उसके शारीरिक अगर कष्ट है तो हॉस्पिटल से मिटेगा तो यहाँ हॉस्पिटल से लिया जाता है। और किसी प्रकार से अनिष्ट कार्य किसी प्रेत आत्मा या किसी प्रकार का है तो महाराज जी श्री मातेश्वरी और हनुमान जी की कृपा से यहाँ उसका निदान किया जाता है। तो आकर आप भी अपनी इस समस्या का समाधान। तंत्र मंत्र का अंधविश्वास भी है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ तो सबसे बड़ी जो
जो ये है यहाँ पर है कि तंत्र मंत्र पर आप विश्वास नहीं करते हैं। तंत्र मंत्र एक अंधविश्वास के रूप में कहा है और यहाँ नोट लगा हुआ है कि यहाँ तंत्र मंत्र नहीं किया जाता है। उस पर आप किसी प्रकार का विश्वास नहीं करें। अगर कोई आप तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं तो यहाँ आने के कष्ट नहीं करें कृपया। यह विशेष प्रकार से आपका जो दिशा निर्देश है। तो धन्यवाद महाराज जी। जय माता जी की। दोस्तों, श्रवण सेवा संस्थान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्री घनश्याम दास जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और ये आश्रम के बाहर का जो सीन है, लोग, ये गाड़ियां हैं, लोग आकर बैठे हैं और इस कार्यक्रम को संपादित हो रहा है। अभी लगभग 3 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है गुरु पूर्णिमा महोत्सव की। श्रवण सेवा संस्थान जिलोला वैरागी अखाड़ा के नाम से ये जगह है दोस्तों। हामेट बिलवाड़ा रोड, गांव जिलोला में ये आश्रम स्थित है दोस्तों। भोजन प्रसादी का जो कार्यक्रम है यहाँ पर भंडारे के रूप में आयोजित हुआ है। आश्रम को बड़े ही अच्छे तरीके से फूलों से, साज सज्जा से, विद्युत से पूरे का सजाया गया है। और आने वाले भक्तों के लिए भोजन प्रसादी का भी आयोजन बड़े ही अच्छे तरीके से आश्रम की जो श्रवण सेवा संस्थान है उनके द्वारा किया गया है। पापा कौन भोजन प्रसादी भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। ये भोजनशाला है और आए हुए भक्तों के लिए भोजन प्रसादी का कार्यक्रम श्रवण सेवा संस्थान की तरफ से आयोजित होता है। हर साल ये कार्यक्रम होता है।
मंगल प्रजापति। आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, श्रवण सेवा संस्थान झिलोड़ा, जिनके महाराज जी हैं घनश्याम दास जी, कांगाज वाले, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अभी हमारे सामने हैं नेहरू दास जी वैष्णव, हिंदुस्तान के मेवाड़ के सबूत हैं, जिन्होंने मेवाड़ का नाम पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिन्होंने अपना नाम एक गायकी के माध्यम से रोशन किया है। और आप गायक कलाकारी के इस फील्ड में आपने मेवाड़ का नाम रोशन किया है, तो ये भी यहाँ पधारे हैं श्री नेहरू दास जी महाराज। अभी मैं इनका इंटरव्यू बाद में करवाऊंगा। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी आप भजन की प्रस्तुति भी देंगे और इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप पधारे हैं। बड़ा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो ये नेहरू दास जी। दोस्तों, ये हैं इस इलाके के झिलोड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच रामलाल जी गुजर। पूछते हैं आपसे, सरपंच साहब राम राम। राम राम साहब। महाराज जी के बारे में कुछ बताएंगे आप? महाराज जी के बारे में कम से कम 10 साल से ये आश्रम चल रहा है। बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, लोगों के अच्छे काम हो रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। बहुत अच्छी सुविधा करते हैं, तो किसी से पैसा लेते नहीं हैं, बहुत निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है महाराज की वजह से। आज क्या कार्यक्रम है? आज तो ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। पहले नहीं रखा, आज रखा है। अच्छा। हाँ साहब। तो आप यहाँ आते हैं? बिल्कुल आता हूँ, मैं हमेशा आता हूँ। या मैं ये पनगढ़ योजना मैंने लगाई है। अच्छा। हाँ, पंचायत की तरफ से। तो ये है झिलोड़ा सरपंच साहब श्री रामलाल जी गुजर। धन्यवाद। कहाँ से आए हो बात? आप कहाँ से बता रहे हैं? हम काकरवा से आए। काकरवा मंडल महंत है। अच्छा। महंत जी है। कहाँ है, क्या जिला?
जिला चित्तौड़गढ़। जिला चित्तौड़गढ़। और यहाँ कैसे आए? यहाँ अपने जो घनश्याम दास जी हैं महाराज, हाँ जी। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो कर रहा है, इनकी वजह में आए कैसे हैं। जानते हो आप इनको? मैं इनके जानता हूँ 15 साल से। तो क्या इनके मतलब क्या इनका काम का चमत्कार कैसे क्या नहीं, है? बहुत अच्छा है इनका। हाँ जी। इनका बहुत ही अच्छा चमत्कार है और इनके गुरु चेले भी बहुत आते हैं इनके। अच्छा, तो मतलब समाज की कुछ सेवा करते हैं? समाज की बहुत सेवा करते हैं। अभी आए, उनका सबका सम्मान किया। मेहनतों को उन्होंने 100 रुपये सापा बंधवाया। अच्छा। बेटी जाजम में उन्होंने सापा बंधवा के 20 रुपये दिए सबको ही। बेटी जाजम सबको साल आते हो गुरु पूर्णिमा? हर साल आता हूँ मैं। धन्यवाद जी। भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कई नाम आप? बेरुदास कहाँ से आए हो? मोखुंदा। अच्छा, मुकुंदा से आए हो? हाँ। हर साल आते हो यहाँ पे? हर साल आते हैं किस लिए आते हो यहाँ? गुरुदेव के दर्शन करने, समाज सत्संग का आनंद लेने के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये कार्यक्रम हर साल होता है? हर साल होता है। बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा होता है। क्या महाराज जी के मतलब कैसे जानते हो महाराज जी को? हमारे समाज के। अच्छा, हाँ, आपके समाज के, वेरा की समाज गरज के। के समाज के। तो यहाँ कितने साल से हैं? महाराज यहाँ से कम कम से 15 साल हो गए। 15 साल। बढ़िया काम है महाराज का, ठीक है। महाराज का बढ़िया काम है। अच्छा अच्छा, एकदम बढ़िया काम। हर साल आते हो आप? हर साल। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा जो महोत्सव चल रहा है घनश्याम दास जी महाराज वेरा की घाघास वाले के यहाँ पे, तो हमारे सरदारगढ़ से बड़े अजीज दुर्गेश जी भाई साहब हैं और ये भी यहाँ आए हैं। तो कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? ये आदरणीय घनश्याम दास जी महाराज ने जो सनातन धर्म की पताका जो इस क्षेत्र में लह रही है, निश्चित रूप से हम उसके अनुकरण कर रहे हैं। आपने एक संत गृहस्थ में रहते हुए संत जीवन अपनाते हुए सनातन धर्म को और संस्कृति को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है और लोगों को और ख़ासकर से युवाओं को जिस प्रकार से धर्म से जोड़ा है, निश्चित रूप से सनातन संस्कृति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं तो आदरणीय घनश्याम दास जी महाराज संत तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन वह संसार विरक्त होकर जाते हैं। आप गृहस्थी में रहकर जिस प्रकार से सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से अनुकरणीय है। मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ। तो ये गुरु पूर्णिमा में आप हर साल आते हो? हाँ, मैं कल जहाँ भी होता हूँ एक बार जरूर आपके चरणों में हाजिर लगाने के लिए, चामुंडा माता के और घनश्याम दास जी चरणों में हाजिर लगाने के लिए आता हूँ। यहाँ जैसे गुरु महाराज जी के जो लोग आते हैं यहाँ, मतलब महाराज जी किस प्रकार से सेवा करते हैं, सनातन धर्म को किस प्रकार से क्या है? महाराज जी का चामुंडा माता और भगवान बजरंग बली का इष्ट हाँ है जी। और आप उनका इष्ट और उनकी आराधना कर कर जो लोग समस्या लेके आते हैं उनसे आज्ञा लेकर उसका समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और बहुत आज की जो आप भीड़ देख रहे हैं, आज का जो लोग देख रहे हैं, ये उसका प्रमाण है सर। तो दोस्तों, ये है दुर्गेश जी और इन्होंने बताया कि जो घनश्याम दास जी महाराज हैं विगत 15 वर्षों से यहाँ आश्रम बना रखा है। उसके पहले आमेड़ में आश्रम था और आप सनातन हिंदू धर्म के मतलब संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं और दीन दुखी कोई किसी प्रकार किसी अगर समस्या से ग्रसित हैं तो आप हनुमान जी एवं माता जी की जो साधना करके आप उनके द्वारा उनको कुछ सांत्वना देते हैं, उन पीड़ाओं से आप छुटकारा दिलाते हैं। ऐसी दुर्गेश जी भाई साहब का कहना है और यहाँ आने वाले लोगों को ये मानना है कि जो महाराज जी हैं जन सेवा का कार्य कर इस हिंदू धर्म की पताका को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। प्रणाम सर, जय श्री राम। सबसे बड़ी बात भाई साहब, बिना किसी स्वार्थ के आप काम करते हैं। आपका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई भेंट पूजा नहीं है। आपकी इच्छा हो तो माता जी के चरणों में आप नारियल अगरबत्ती भेंट कर सकते हैं। इस प्रकार की सेवा बहुत अनुकरणीय, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी जो आपने बात कही है कि घनश्याम दास जी महाराज के किसी प्रकार का लालच नहीं है। कोई भी भक्त अगर मान लो 5 रुपये अगर माता जी के चढ़ावा चढ़ाए तो ठीक, नहीं चढ़ाए कोई बात नहीं, परंतु उनकी समस्या का निराकरण वो अवश्य करते हैं।